ओम शांति। आप सभी का ऑनलाइन राजयोगा कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम कई बार जीवन में कई तनाव से गुजरते हैं और उन्हीं तनाव में रहते, लेकिन क्या वो तनाव या प्रेशर मन में एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है? क्या हम अपने मन को इतना सशक्त बना सकते हैं कि उन्हीं सिचुएशंस में रहते जो आज हम हैं, उनमें रहते हुए भी अपने मन को हम बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल रख पाएँ? राजयोगा मेडिटेशन ये एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को बहुत सशक्त बनाते हैं। जैसे एक नाव होती है, नाव पानी के ऊपर तैरती है। चाहे पानी का बहाव तेज़ हो या पानी में ठहराव हो, लेकिन नाव उसके ऊपर तैरकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। लेकिन यदि वही पानी नाव के अंदर आना शुरू होता है तो वो नाव डूब जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन की परिस्थितियां होते हुए भी, जीवन में कुछ पॉजिटिव कुछ नॉट सो पॉजिटिव बातें होते हुए भी, यदि वो बातें हमारे मन के जो अंदर जगह बना लेती है, उसके अंदर आ जाती है, तो हम कहीं ना कहीं उन सिचुएशंस में इंटेंगल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन की स्थिति को इतना ऊंचा और एम्पावर्ड बनाते हैं तो हमारे जीवन की नाव भी बहुत ब्यूटीफुली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा सकती है। और फिर हम सिर्फ उस डेस्टिनेशन का नहीं वेट करते हैं, लेकिन उस जर्नी को, हमारी लाइफ की जो जर्नी है, उसको भी बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय करते हैं। राजयोगा का जो बेनिफिट हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, वो समझने के लिए हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप उसे रीड करें। क्या ये रीड करना आसान है या थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, शायद हम थोड़ा गेस भी कर रहे होंगे कि क्या लिखा है। अब हम चाहेंगे कि आपके स्क्रीन पर जो दूसरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप उसे पढ़ें। क्या ये पढ़ना आपके लिए आसान है? क्या इसको रीड करने से आपको समझ में इजीली आ रहा है? वो क्लैरिटी आपको आ रही है? तो क्या डिफरेंस था उस पहले टेक्स्ट में और दूसरे वाले टेक्स्ट में? बस दूसरे वाले टेक्स्ट में हमने कुछ स्पेसेस, कुछ कॉमा और कुछ फुल स्टॉप राइट जगह पर लगा दिए, जिससे आपके लिए वो रीड करना और उसको समझना बहुत आसान हो गया। राजयोगा ये टेक्निक है जिससे हमारे मन के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उसमें भी राइट स्पेसेस, राइट कॉमा, राइट फुल स्टॉप लगते हैं। माना हमारे जो मन के स्थिति है, उसको वो बहुत स्टेबल और कंफर्टेबल बना देती है। हमारे जीवन में जो हम अनुभव करते हैं, जो हम एक्सपीरियंसेस करते हैं, उसका आधार होता है हमारी अवेयरनेस। अवेयरनेस बनती है हमारे थॉट्स, और हर थॉट के आधार पर जो फीलिंग जनरेट होती है, उससे हमारी अवेयरनेस बनती है। तो हम जीवन को कैसा अनुभव करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे संकल्पों पर और उन संकल्पों से जनरेट होने वाली फीलिंग्स पर। राजयोगा मन की उस शक्ति को राइट वे में चैनलाइज करता है, जिससे हम जीवन को राइट तरीके से अनुभव कर सकते हैं। हम जीवन में उन अनुभवों के खजानों को जमा कर सकते हैं जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। तो आप सभी भाई बहनों का इस ऑनलाइन राजयोगा कोर्स के वीडियोस के सीरीज़ में बहुत स्वागत है। आप यूं ही हमसे इन वीडियोस के माध्यम से जुड़े रहिएगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ह्यूमन बीइंग, ये वर्ड हमने अपने जीवन में कई बार सुना है। ह्यूमन बनता है ह्यूमस वर्ड से, जिसका मीनिंग है सॉइल या मिट्टी। बीइंग अर्थात वो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है,
वैसे ही ये शरीर रूपी डिवाइस भी उस एनर्जी या आत्मा, सोल, रूह, जिस भी नाम से हम उसे बुलाएं, उसके द्वारा चलता है, उस एनर्जी के आधार पर चलता है। हम ह्यूमन बीइंग एक लंबी जर्नी पर है जिसमें मैं आत्मा अलग अलग रोल्स प्ले करती हूँ। जैसे एक एक्टर है, वो एक्टर आज एक रोल प्ले करता है, वो कॉस्ट्यूम, वो साधनों को यूज़ करता है और वो रोल प्ले करने के बाद वो दूसरा रोल इनेक्ट करता है और उस नए रोल में वो नए कॉस्ट्यूम, नए साधनों को यूज़ करता है। उसी तरह से मैं आत्मा भी अपनी इस ह्यूमन जर्नी में कई अलग अलग प्रकार के रोल्स प्ले करती हूँ, जिसमें ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम हम धारण करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं और फिर वो रोल पूरा होने के बाद एक नई यात्रा शुरू करते हैं। जैसे सपोज़ आप किसी लंबे जर्नी पर जाते हैं, एक जर्नी से आप दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं, वहाँ से फिर आगे की यात्रा करते हैं और उस यात्रा में हर उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के समय हमारे साथ अलग अलग को पैसेंजर्स रहते हैं। मुझ आत्मा की जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पे हम अपनी जर्नी, ये ह्यूमन जर्नी शुरू करते हैं और हमारे साथ हर उस जर्नी के डेस्टिनेशन तक अलग अलग को पैसेंजर्स होते हैं। जितना हम इस बीइंग के अवेयरनेस में रहते हैं कि मैं आत्मा इस जर्नी में हूँ, इस ट्रैवलर की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, उतना हम अपने जीवन की उन परिस्थितियों में इंटेंगल नहीं हो जाते हैं। जैसे ही हम बॉडी के अवेयरनेस या इस लाइफ टाइम के अवेयरनेस में आ जाते हैं, जो रोल हम अभी प्ले कर रहे हैं, तो उस लाइफ टाइम की सिचुएशंस हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। जैसे एक प्रोजेक्टर होता है, वो एक छोटी सी स्क्रीन को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर देता है। जितना हम बॉडी की अवेयरनेस में अपना जीवन जीते हैं, उस बॉडी या उस लाइफ से रिलेटेड जो भी लोग, सिचुएशंस, जो भी बातें हैं, वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को उस बीइंग के आधार पर, उस सोल अवेयरनेस के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जीवन को मिल जाता है। और फिर ये अवेयरनेस कि हमने जीवन में, अपनी यात्रा में ऐसी कई सिचुएशंस को फेस किया है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो फिर उस सिचुएशन को से थोड़ा सा डिटैच होकर उस सिचुएशन को बेटर हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और फिर उन्हीं बातों में रहते, चाहे कुछ पॉजिटिव बातें, चाहे कुछ नॉट सो पॉजिटिव बातें, उन्हीं बातों, उन्हीं सिचुएशंस में रहते, जैसे एक ट्रैवलर अपनी जर्नी को एंजॉय करता है, वैसे मैं आत्मा भी उन सिचुएशंस को साइड सीन समझ के बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर सकती हूँ, ना कि इंटेंगल हो जाऊँ। तो ये ट्रैवलर की कॉन्शियसनेस, दैट आई एम अ बीइंग और मैं अपनी जर्नी पर हूँ, इस ह्यूमन जर्नी पर हूँ, ये शिफ्ट जब हम अवेयरनेस में लाते हैं, फ्रॉम बॉडी के अवेयरनेस टू सोल के अवेयरनेस, ये अवेयरनेस में जब हम शिफ्ट लाते हैं, तो जीवन में इस यात्रा को क्रॉस करना या इसको इस जर्नी में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल और स्टेबल फील करते हैं। तो चलिए आज ये अवेयरनेस हम अपने लिए क्रिएट करते हैं कि मैं आत्मा इस ह्यूमन जर्नी पर हूँ, मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। शरीर है पर है भी नहीं, इतना हल्का। अब शरीर में उस चैतन्य शक्ति को महसूस करें, उस ऊर्जा को महसूस करें जो इस शरीर को चलाती है। एक कॉन्शियस पॉइंट ऑफ लाइट at the center of the forehead. उस चेतनता को महसूस करें। This is who I am. अपने को जानें, स्वयं को महसूस करें।
मैं जो चेतन शक्ति आत्मा हूँ, जो एक लंबी यात्रा पर हूँ, मैं वो यात्री, वो ट्रैवलर हूँ जिसने अपनी इस ह्यूमन जर्नी में पहले भी ऐसा शरीर धारण किया, इस तरह से मुझ आत्मा ने कई शरीर धारण किए और अनेक नाम रूपों में अपना रोल प्ले किया। ना मैं वो नाम हूँ, ना मैं वो रूप हूँ, ना मैं वो शरीर हूँ। मैं तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ जिसने उस नाम रूप द्वारा अपना पार्ट बजाया है और ऐसे अनेकानेक रोल्स प्ले किए हैं। उन रोल्स को प्ले करते कई इमोशंस के बैगेजेस, कई अटैचमेंट के बैगेजेस को अपने साथ हमने ले लिया, लेकिन मैं आत्मा खाली हाथ आई थी और खाली हाथ जाना है। तो इस यात्रा में इतना बोझ और भारीपन क्यों उठाएं? तो आज उन सभी अटैचमेंट्स के बोझ, उन सभी इमोशनल बैगेजेस के बोझ को मैं आत्मा लेट गो करती हूँ। महसूस करें, मैं आत्मा हल्की होते जा रही हूँ और अपनी आगे की जर्नी में मैं ट्रैवल लाइट करने का निर्णय लेती हूँ। तो हम तैयार हैं अपनी आगे की इस यात्रा को पूरी तरह से जीने और उसे एंजॉय करने के लिए। बहुत स्टेबिलिटी और कंफर्ट से हम अपने आगे की यात्रा को जीने के लिए तैयार हैं। ओम शांति। ओम शांति। हम सब एक बहुत ब्यूटीफुल जीवन चाहते हैं। हम ऐसी जीवन चाहते हैं जिसमें शांति हो, खुशी हो, प्यार हो। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या है? ब्यूटीफुल लाइफ कलेक्शन ऑफ दीज ब्यूटीफुल मोमेंट्स है। ये हर जो पल जा रहा है, जब मैं इस हर पल को, हर सेकंड को पूरी तरह से जी लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो कलेक्शन ऑफ जो सेकंड्स है वो एक ब्यूटीफुल लाइफ बन जाता है। लेकिन सोचें, हम सारे दिन में कितना हर उस सेकंड को पूरी तरह से जीते हैं। अभी जब आप ये सुन रहे हैं तो सुनते हुए भी क्या कोई और संकल्प आपके मन में आ रहे हैं जो अनअवेयर, शायद आप कॉन्शियसली उनको सोच नहीं रहे हैं, लेकिन वो आते जाते बादलों जैसे कुछ संकल्प आप अनुभव कर पा रहे हैं? क्या उन्हें देख पा रहे हैं? ये संकल्प कहाँ से आ रहे होंगे? ये अनअवेयर थॉट्स जो सारा दिन चलते हैं, ये थॉट्स हमारे मन की शक्ति को बहुत यूटिलाइज कर देते हैं और आत्मा की शक्ति को डिप्लीट करते हैं।
हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन सारे दिन में कई ऐसे संकल्प चलते रहते हैं और आत्मा की वो शक्ति और ही डिप्लीट होते रहती है। और फिर जब मन के संकल्प इतने चलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती जा रही है। ये जैसे एक स्टेज जैसे है। स्टेज पे कुछ एक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और बैक स्टेज में कई ऐसे एक्टर्स होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि हम अपना रोल कब इनेक्ट करेंगे। उसी तरह से हमारे मन के स्टेज पर भी कुछ कॉन्शियस थॉट्स होती हैं। ये वो थॉट्स हैं जो रिलेटेड है आप जो कार्य अभी कर रहे हैं उससे। जैसे आप शायद खाना बना रहे हो या आप ईमेल कर रहे हो या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, और उस कार्य से रिलेटेड जो थॉट्स होती हैं वो है हमारी कॉन्शियस थॉट्स। और उन्हीं के साथ वो करते हुए बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐसी अनअवेयर थॉट्स होती हैं। तो ये थॉट्स जो हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में जो अनुभव स्टोर्ड है उनके आधार पे कहीं ना कहीं वो थॉट्स आ जाती हैं। क्योंकि ये इतने संकल्प सारे दिन में चलते हैं जिनको लेकर हम अवेयर भी नहीं होते हैं, तो आत्मा की शक्ति इससे बहुत डिप्लीट होती है। यदि हम आत्मा की शक्ति को राइट वे में चैनलाइज करना चाहते हैं तो आत्मा की इन 3 शक्तियों को समझना ज़रूरी है। आत्मा की पहली शक्ति है मन। मन जो कॉन्शियस थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। दूसरा है बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि जो है ये गेट कीपिंग का काम करती है। कौन से अनुभव हम जीवन में चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उनके आधार पे कौन से थॉट्स को हम अलाव करें, ये बुद्धि का कार्य है। और तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार या सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे जीवन के सभी इम्प्रेशंस स्टोर्ड होते हैं। यदि हम अपने जीवन में पॉजिटिव अनुभव करना चाहते हैं तो हम सभी के पास पावर ऑफ अटेंशन है। ये पावर ऑफ अटेंशन क्या है? आप अपने मन के अटेंशन को जहाँ भी लेकर जाएं, आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी आप अपने आसपास उन चीज़ों को देखें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपके पसंद की हैं। काउंट करें उन्हें। अब अपने मन के अटेंशन को उन चीज़ों पर लेकर जाएं जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। काउंट करें उन चीज़ों को। देखने वाली बात यह है, जब आप उन चीज़ों को काउंट कर रहे थे जो आपको अच्छी लगती है, उस समय भी वो चीज़ें थी जो शायद आपको इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने मन का अटेंशन उन चीज़ों पर फोकस किया जो आपको अच्छी लगती है, मन ने उसी को अनुभव किया। उसी तरह से जब हम कॉन्शियसली वो राइट थॉट क्रिएट करते हैं, जैसे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, जैसे ही शांति का ये थॉट हमने क्रिएट किया, हमारे मन का अटेंशन कॉन्शियसली हम शांति की तरफ लेकर गए। हर थॉट अपने साथ कोई फीलिंग लेकर आता है। जैसे शांति का थॉट शांति की फीलिंग को अनुभव कराता है। तो राजयोगा में हम इस मन की शक्ति को यूज़ करते हैं और बुद्धि जज करती है क्या अनुभव हम चाहते हैं अपने जीवन में। बुद्धि इतना एम्पावर होती है, हम इतना अलर्ट और अवेयर होते हैं कि जो अनुभव हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, मन उनसे रिलेटेड संकल्प क्रिएट करता है। जितना जितना वो थॉट जो है वो डीप होता जाएगा, जैसे हमने उसकी तरफ अपना अटेंशन दिया, आपने कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया, आप देखेंगे सबकॉन्शियस के जो बाकी थॉट्स थे वो ऑटोमेटिकली बैक स्टेज पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पावर ऑफ अटेंशन को यूज़ किया। जितना हमने इस मन की शक्ति को यूज़ करके पॉजिटिव अनुभवों को क्रिएट किया, शांति वाली उस फीलिंग को क्रिएट किया, जितनी डीप वो फीलिंग होगी उतना ही वो शांति का संस्कार आत्मा में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और फिर हर सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्स आएगा या वो जो सबकॉन्शियस के थॉट्स आएंगे वो भी शांति वाले होंगे, क्योंकि हमने शांति के संस्कार को और ही एम्पावर किया। तो इस तरह से राजयोगा में आत्मा की इन 3 शक्तियों को, मन, बुद्धि और संस्कार,
इन तीनों शक्तियों को यूज़ करके हम जीवन में वो अनुभवों को क्रिएट करते हैं जो हम चाहते हैं। तो चलिए हम चलते हैं उस आंतरिक यात्रा पर, जहाँ हम अपने मन, बुद्धि और संस्कार को सशक्त बनाते हैं हमारे जीवन में उन सकारात्मक अनुभवों को क्रिएट करने के लिए। धीरे से अपने मन का अटेंशन लेकर जाएं अपने संकल्पों की ओर। आप क्या सोच रहे हैं? जैसा संकल्प होगा वैसा ही आप महसूस करेंगे। Our every thought creates our feelings and experiences. तो अपने संकल्पों को ऑब्जर्व करें। आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं आत्मा रचता हूँ जो इन संकल्पों की रचना कर रही हूँ। इस अवेयरनेस से डिटैच होकर मन के संकल्पों को ऑब्जर्व करें। अब बुद्धि की समझ से अपने से पूछें, क्या ये संकल्प आपको सकारात्मक महसूस करा रहे हैं? क्या पॉजिटिव और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? या आप पॉजिटिव संकल्पों की रचना से पॉजिटिव फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करना चाहते हैं? Now let's choose to create a positive thought. I am a peaceful being. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस एक संकल्प से मैं आत्मा गहन शांति का अनुभव कर रही हूँ। जितना जितना ये शांति का अनुभव गहरा होते जा रहा है, उतना मुझ आत्मा पर शांति का संस्कार पुनः एक बार बनते जा रहा है। शांति का संस्कार री इमर्ज और रीसर्फेस हो रहा है। बस उसी एक अनुभव में खो जाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो शांति का अनुभव हमने अभी किया, हम उस शांति की शक्ति को हर कार्य करते हुए अनुभव करेंगे। हर कार्य करने वाली मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस अनुभव के आधार पर हम कार्य में आएंगे। हम हर कार्य करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। हम आत्माएं जब अपनी ह्यूमन जर्नी शुरू करती हैं तो इस जर्नी की शुरुआत में हम 7 गुणों से संपन्न हैं। आत्मा के 7 गुण या 7 इनेट क्वालिटीज़ हैं: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ। आत्मा जब इन 7 गुणों से संपन्न है तो सतोगुणी आत्मा कहलाती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आत्मा में इन गुणों की कमी होने लगती है। जैसे एक मोबाइल है जो सुबह फुल्ली चार्ज्ड है, लेकिन क्योंकि आप उसे दिन में यूज़ करते हैं तो बैटरी डिप्लीट होते जाती है और फिर दिन के एंड में मोबाइल आपको सिग्नल देता है कि अब बैटरी को फिर से चार्ज करने की ज़रूरत है। उसी तरह से हम आत्माएं जो आज दुख और अशांति को अनुभव कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं सिग्नल है कि हमें स्वयं को इन गुणों और शक्तियों से भरने की आवश्यकता है। जैसे अगर चाबी आपने घर पे खोई है और आप उसको बाहर ढूंढें क्योंकि बाहर लाइट है, तो क्या चाबी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। उसी तरह से हम आत्माएं इन गुणों और शक्तियों को, जो मुझ आत्मा का स्वधर्म है, इसे कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रही हैं। जैसे हमें लगता है कि वो हमसे प्यार से बात करें, हम यहाँ जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, हम ये ले लें तो हमें खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं मैं आत्मा अपने स्वधर्म को बाहर कहीं ढूंढ रही हूँ, और क्योंकि फिर हमें उन गुणों का स्थायी अनुभव नहीं हो पाया तो आत्मा और ही अपनी जर्नी में डिप्लीट होते गई, और फिर हम कहीं ना कहीं इन गुणों और शक्तियों को और ही डिप्लीट होता महसूस करने लगे। आज हम आत्माएं इन गुणों और शक्तियों में इतना डिप्लीट हो गई है कि हमारे लिए दुखी होना, हर्ट होना ये बहुत आसान हो गया है। कोई छोटी सी बात को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा हर्ट क्रिएट कर सकते हैं और कई दिनों तक उस दर्द में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में इन गुणों की शक्तियों की कमी हो गई है और उसमें हीलिंग कैपेसिटी नहीं रही है। तो यदि मुझे अपने इमोशंस को हील करना है तो बहुत ज़रूरी है कि मैं स्वयं को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करूं। जैसे यदि शांति का अनुभव मैंने किया तो ऑटोमेटिकली अशांति गायब हो जाएगी। उसी तरह से जब खुशी का अनुभव मैंने किया तो दुख का तो नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे एक रूम में अंधकार है तो आप अंधकार को भगाने के लिए क्या करेंगे? लाइट का स्विच ऑन करेंगे। उसी तरह से यदि आज हम दुख अशांति का अनुभव कर रहे हैं तो हमें इन गुणों और शक्तियों की लाइट का स्विच ऑन करना है, और वो ऑन करने का तरीका है राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा मेडिटेशन में हम वो संकल्प क्रिएट करते हैं जो अनुभव हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। जैसे अभी हम एक संकल्प क्रिएट करें कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। ये एक शांति का संकल्प हमें शांति का अनुभव कराएगा और आत्मा में उस शांति के कारण हीलिंग होते जाएगी। एक संकल्प हम क्रिएट करें, जैसे मैं हूँ ही सुख से संपन्न आत्मा। जैसे ही ये संकल्प क्रिएट किया, सुख का अनुभव हमने किया और आत्मा पे उस सुख का जो संस्कार है वो री इमर्ज हुआ। इस तरह से हम राजयोगा में इन 7 गुणों को संकल्प क्रिएट करके उनको अनुभव करते हैं और उन संस्कारों को री इमर्ज करते हैं, रीसर्फेस करते हैं। जितना जितना ये 7 गुणों के आधार पर आत्मा हील होती है, उतना ही इन गुणों और शक्तियों को अनुभव करना सारे दिन में हमारे लिए सहज हो जाता है। और फिर जीवन की बातों में, जीवन की परिस्थितियों में जो हम नेगेटिव अनुभव करते हैं, आप देखेंगे आप उनको बहुत सहज रीति ओवरकम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में इन गुणों और शक्तियों की हीलिंग पावर है, जिससे वो शांति, खुशी, शक्ति का अनुभव कर सकती है और उन्हें क्रिएट कर सकती है स्वयं के लिए। तो चलिए अब हम इन शक्तियों और गुणों को स्वयं में अनुभव करके आत्मा के इन ओरिजिनल संस्कारों को रीइमर्ज करते हैं। थोड़ा सा समय आपके स्वयं के लिए।
तो चलिए अपने मन को तैयार करते हैं एक आंतरिक यात्रा के लिए। ऐसी यात्रा जिसमें मैं आत्मा अपने सातों गुणों को संपूर्ण रीति अनुभव कर सकती हूँ। अब एक संकल्प करें, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ज्ञान अर्थात समझ। स्वयं को जानना और स्वयं को समझना और मुझ आत्मा की ह्यूमन जर्नी को जानना। मैं इस सत्य ज्ञान से संपन्न आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। जैसे प्योर गोल्ड में कोई अलॉय मिक्स नहीं, वैसे ही मुझ आत्मा में भी कोई अवगुण की अलॉय मिक्स नहीं। आई एम कंप्लीटली प्योर बीइंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस एक संकल्प से उस गहरी शांति का अनुभव करें। मैं असीम शांति में समाते जा रही हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। स्वयं के प्रति उस स्नेह को महसूस करें। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ पल उस आत्मिक सुख को महसूस करें। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अति इंद्रिय आनंद को अनुभव करें। वो आनंद जो इस आत्मिक स्थिति में मैं आत्मा अनुभव कर सकती हूँ, जो स्थायी और सदा है, क्योंकि ये आनंद की फीलिंग मुझ आत्मा की ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज में से एक है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्तियों से संपन्न किरणें मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा इन सातों गुणों को संपूर्ण रीति अनुभव कर पा रही हूँ। इस अनुभव में कुछ और पल बिताते, इन गुणों को संपूर्ण रीति स्वयं में भरते, महसूस करें ये सातों गुण मुझ आत्मा से
चारों ओर फैल रहे हैं। तो जैसे आपने अभी इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव किया, सारे दिन में बीच बीच में कुछ समय निकालकर हम इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में क्रिएट करें और इन्हें अनुभव करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगा का पहला स्टेप ही है कि हम सोल अवेयरनेस को क्रिएट करें। जितना जितना हम सोल की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, आत्मा के उन ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज़ को अनुभव करना हमारे लिए आसान हो जाता है। आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, इन्हें अनुभव करना हमारे लिए सहज हो जाता है जब हम सोल की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। जैसे यदि मैं माँ की अवेयरनेस में रहूँ तो बच्चे की याद आना सहज है और फिर बच्चे के प्रति जो स्नेह है उसको हम अनुभव कर पाते हैं। तो हम जिस अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड थॉट्स और फीलिंग्स को हम एक्सपीरियंस करते हैं। और इसीलिए राजयोगा मेडिटेशन में हम सोल की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, जिसके आधार पे हम सोल के गुणों को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन कई बार जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो और सारी बातें हमें याद आने लगती हैं, जैसे कोई व्यक्ति याद आता है, कोई सिचुएशन याद आती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हम सोल की अवेयरनेस को क्रिएट कर रहे हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हुए। ये फिज़िकल वर्ल्ड जो है ये मैटर और साउंड का वर्ल्ड है, और जितना जितना मैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में की अवेयरनेस में मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता हूँ, उतना ही सोल की अवेयरनेस को क्रिएट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। और इसलिए राजयोगा में हम इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस के बियॉन्ड दो वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये मैटर और साउंड का वर्ल्ड है। जैसे यहाँ पर हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, हम साधनों को यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं एक सृष्टि रंगमंच जैसे है जहाँ पे हम आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं। इस फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड जो वर्ल्ड है वहाँ ना मैटर है ना साउंड है, वो तो जैसे एनर्जी की दुनिया है। पहले है सटल वर्ल्ड। सटल वर्ल्ड को हम संकल्पों की दुनिया भी कहते हैं, और उससे भी बियॉन्ड है सोल वर्ल्ड। सोल वर्ल्ड हम आत्माओं का ओरिजिनल घर है, जहाँ से हम आत्माएं इस फिज़िकल वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करने आती हैं। जैसे एक एक्टर है वो अपने स्टेज पर रोल प्ले करता है और फिर कॉस्ट्यूम चेंज करके घर जाता है। जैसे ही घर जाता है तो बहुत शांति और सुकून का अनुभव करता है, क्योंकि वो घर को बिलोंग करता है, वो उसका अपना घर है। उसी तरह से हम आत्माएं जब इस फिज़िकल वर्ल्ड में अपना रोल प्ले करते हुए फिर उस सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, तो क्योंकि हम आत्माएं उस घर को बिलोंग करती हैं तो वहाँ की अवेयरनेस हमें बहुत शांति और सुकून का अनुभव कराती है, और इसीलिए उसे स्वीट साइलेंस होम भी कहा जाता है। सोल वर्ल्ड को हम परम धाम, शांति धाम के नाम से भी जानते हैं। तो मेडिटेशन में हम मन बुद्धि से उस सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड जाते हैं तो फिज़िकल वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी थॉट्स हैं और जो भी फीलिंग्स हैं उनसे भी हम डिटैच हो जाते हैं। जैसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से हम डिटैच हुए, उन थॉट्स और फीलिंग से हम डिटैच हुए और उस सोल की अवेयरनेस को क्रिएट किया, उस सोल वर्ल्ड को अनुभव किया, तो सोल के उन ओरिजिनल क्वालिटीज़ को अनुभव करना हमारे लिए और ही सहज हो जाता है। जितना जितना सोल की उन ओरिजिनल क्वालिटीज़ का एक्सपीरियंस डीप है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, जितना जितना मुझ आत्मा ने इन गुणों को सोल वर्ल्ड में अनुभव किया, उतना ही वो संस्कार और ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं।
तो इस तरह से राजयोगा में सोल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकल वर्ल्ड से बियॉन्ड उस सोल अवेयरनेस की एक्सपीरियंस को क्रिएट करें और आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप और आत्मा के ओरिजिनल गुणों को अनुभव करें। तो चलिए अब हम अपने आप को लेकर जाते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस परम धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंस होम की अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं। अपना सारा अटेंशन अपने स्वयं की ओर। मैं आत्मा इस शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति, वो ऊर्जा हूँ। अपने को इस शरीर से भिन्न उस ऊर्जा के रूप में महसूस करें। मैं आत्मा तैयार हूँ एक हायर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड से धीरे धीरे डिटैच होते हुए यहाँ की बातें, यहाँ की सिचुएशन से परे मैं आत्मा अपने घर की ओर जा रही हूँ। जितना जितना मैं आत्मा यहाँ की बातों से परे डिटैच हो रही हूँ, उतना ही हल्कापन महसूस कर रही हूँ। इस देह की दुनिया का कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का। मैं आत्मा जैसे उड़ती जा रही हूँ। अब मैं आत्मा अपने ओरिजिनल घर में, परम धाम, शांति धाम, वहाँ की मीठी शांति का अनुभव करते हुए कितना सुकून है यहाँ, क्योंकि मैं इस घर को बिलोंग करती हूँ। ये मुझ आत्मा का ओरिजिनल घर है। जैसे ही मन बुद्धि से मैं इस स्वीट साइलेंस होम से कनेक्ट होती हूँ, मैं यहाँ की असीम शांति को अनुभव कर पा रही हूँ, जहाँ दूर दूर तक बस शांति ही शांति फैली हुई है। और मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में अपने ओरिजिनल गुणों को संपूर्ण रीति अनुभव कर पा रही हूँ। तो सारे दिन में बीच बीच में हम मन बुद्धि से थोड़ा समय निकालकर इस फिज़िकल वर्ल्ड की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस सोल वर्ल्ड की अवेयरनेस को क्रिएट करें, जिससे आपको बहुत शांति और सुकून का अनुभव होगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम जब भी कोई तकलीफ़ या कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं तो हम उस परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो हम आत्माओं को सदा सिर्फ़ और सिर्फ देते हैं। वो हम आत्माओं के लिए दाता हैं और इसलिए राजयोग में हम परमात्मा को शिव बाबा कहते हैं।
शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, जो हम आत्माओं का सदा कल्याण करते हैं। बाबा अर्थात वो समीप और अधिकार के संबंध से उसको याद करते हैं। जब हम भगवान या परमात्मा कहते हैं तो परमात्मा से एक दूर का संबंध बन जाता है, लेकिन जैसे ही पिता के रूप में बाबा कहकर हम परमात्मा को याद करते हैं तो उसमें एक समीपता का अनुभव होता है, वो अधिकार का अनुभव होता है कि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी जेंडर के हों, लेकिन आत्मिक स्वरूप में हम सभी उस परम आत्मा, परम ज्योति के ही बच्चे हैं, और इसलिए शिव बाबा कहते हैं। परमात्मा इन सभी गुणों और शक्तियों के सागर है। आत्मा जिन गुणों और शक्तियों का स्वरूप है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, इन सातों गुणों और शक्तियों के परमात्मा जो है वो सागर है। सागर क्यों कहा? क्योंकि अथाह है, अबंडेंट है। सागर से हम जितना भी पानी ले लें, सागर कभी ख़त्म नहीं होता। उसी तरह से हम आत्माएं परमात्मा से इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर सकते हैं, और इसलिए परमात्मा को सागर कहा। वो सदा ही इन गुणों और शक्तियों में फुल हैं। क्यों? क्योंकि वो हम आत्माओं जैसे इस ह्यूमन जर्नी में, जहाँ हम आत्माएं लाइफ और डेथ के चक्कर में आती हैं, उस सर्कल में आती हैं, परमात्मा उस सर्कल से बियॉन्ड है, और इसलिए वो इन पॉजिटिव नॉट सो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस से भी बियॉन्ड है, और इसलिए वो सदा इन गुणों और शक्तियों में फुल हैं। और इसलिए परमात्मा को हम सत्य, चित्त, आनंद भी कहते हैं। वो सदा ही अपने सत्य चैतन्य स्वरूप में स्थित रहते हैं, और आनंद जो इंद्रियों के परे का सुख है, उस आनंद को वो सदा ही रेडिएट करते हैं, और इसलिए परमात्मा को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। परमात्मा का ओरिजिनल घर भी वो सोल वर्ल्ड है, जहाँ से हम आत्माएं भी आती हैं। जैसे हम आत्माओं का यथार्थ घर वो परम धाम या शांति धाम है, परमात्मा का भी यथार्थ घर वो शांति धाम है। और परमात्मा से हम सिर्फ एक पिता का संबंध नहीं, लेकिन जो संबंध आप अनुभव करना चाहते हैं, वो संबंध आप परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। और इसलिए परमात्मा को मात, पिता, बंधु, सखा हर नाम से हमने पुकारा, लेकिन क्या हमने उसे उस संबंध से याद भी किया या सिर्फ पुकारा? जैसे जब हम परमात्मा को एक पेरेंट के रूप में याद करते हैं, तो वो पिता वाली प्रोटेक्शन, वो स्ट्रेंथ हम महसूस कर सकते हैं। माँ की वो नर्चरेंस या पालना महसूस कर सकते हैं। जैसे हर बच्चे के लिए उनका पहला टीचर उनके पेरेंट होते हैं, उसी तरह से परमात्मा भी हम आत्माओं के सिर्फ पेरेंट नहीं, लेकिन टीचर भी है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। परमात्मा से हम दोस्त का संबंध भी जोड़ सकते हैं, और इसलिए उसे खुदा दोस्त भी कहा। जैसे एक दोस्त से हम बहुत कंफर्टेबली अपने मन की बातें शेयर करते हैं, हम जानते हैं वो हमें जज नहीं करेंगे, उसी तरह से परमात्मा से एक दोस्त का संबंध, एक सखा का संबंध हम जोड़ के उस रीति भी हम परमात्मा को याद करते हैं। साथ ही परमात्मा को गाइड और लिबरेटर भी कहा। लिबरेटर क्यों कहा? क्योंकि जब भी हम आत्माएं दुखी या अशांत होती हैं, तो उस परमात्मा से मुक्ति या लिबरेशन चाहती हैं। तो परमात्मा हमें किन से लिबरेट करते हैं? वो हमें दुख और अशांति से लिबरेट करते हैं, और इसलिए परमात्मा को सुख करता दुख हरता कहा, क्योंकि वो हमें इन दुखों से लिबरेट करते हैं। और सिर्फ यही संबंध नहीं, लेकिन जो संबंध से आप परमात्मा को याद करना चाहते हैं, उस संबंध से आप उन्हें याद कर सकते हैं, और उस संबंध की प्राप्ति हम उनसे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उस परमात्मा की याद में स्वयं को स्थित करते हैं, और उनसे उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हैं।
महसूस करें, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, परमात्मा से आती हुई परम आनंद की किरणों को महसूस करें। परमात्मा जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं, उनके सानिध्य में मैं आत्मा भी अपने यथार्थ ओरिजिनल स्वरूप आत्मिक स्वरूप को इमर्ज कर पा रही हूँ। परमात्मा जो दाता है, सदा कल्याणकारी है, जिसे प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, उस दाता की छत्र छाया कितनी सुखदाई है। शिव बाबा जो मेरे पिता हैं, उनकी छत्र छाया में मैं आत्मा बहुत सेफ, बहुत प्रोटेक्टेड महसूस कर रही हूँ। उस पिता से मुझ आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा प्राप्त हो रहा है। परमात्मा जो मेरी माँ भी है, मैं आत्मा उस माँ की पालना और प्यार को महसूस कर पा रही हूँ। एक दोस्त की कंपनी और कंपेनियनशिप को आप उस परमात्मा के साथ महसूस कर पा रहे हैं। वो खुदा जो मेरा सबसे प्रिय दोस्त है, उस दोस्त के अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस को मैं महसूस कर पा रही हूँ। कोई जजमेंट नहीं, बस एक्सेप्टेंस, जिससे मैं अपने दिल की बातें भी शेयर कर सकती हूँ। परमात्मा जो मेरे गाइड और लिबरेटर भी हैं, वो मुझे दुख और अशांति से लिबरेट करते हैं। जो मुझे सत्य ज्ञान देकर, मेरे दुख हर कर मुझे सुख देते हैं। परमात्मा से मैं आत्मा, मात पिता, बंधु, सखा, गाइड, लिबरेटर, इन अनेक संबंधों के सुखों को प्राप्त कर सकती हूँ। इन संबंधों के आधार पर मैं जो हूँ और जैसा हूँ, परमात्मा मुझे स्वीकार करते हैं। मैं आत्मा उस परमात्मा से इन संबंधों के आधार पर उस समीपता को महसूस कर पा रही हूँ। इस अनुभव में खोए रहें। ओम शांति शांति।
शांति। तो इस तरह से सारे दिन में थोड़ा सा समय निकालकर हम उस परमात्मा से उस समीप संबंध को अनुभव करें और स्वयं को इन गुणों और शक्तियों से भरें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हम आत्माएं जब परम धाम से सृष्टि रंग मंच के खेल में अपना रोल प्ले करने आती है तो हम सातों गुणों से संपन्न है, सतोगुणी आत्मा है और इसलिए उस दुनिया को स्वर्ग या पैराडाइज कहते हैं। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं वहाँ सातों गुणों से संपन्न है और उस दुनिया में सुख, शांति और संपन्नता है। लेकिन जैसे एक बच्चा बहुत तैयार करके माँ उसको नीचे खेलने भेजती है और वो बच्चा जैसे खेलना शुरू करता है, पहले तो दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करता है, बहुत खुश है, लेकिन खेल के कहीं बीच में बच्चों में कोई अनबन हो जाती है, किसी एक ने चीटिंग कर दी और फिर उनकी लड़ाई हो जाती है। कभी बच्चे गिर भी जाते हैं तो बच्चे को चोट लग जाती है। माँ क्या करती है? माँ ऊपर से देखती है। जब तक बच्चे खुश हैं माँ ऊपर से बस देखती है और फिर अपने काम पे लग जाती है। लेकिन जैसे ही माँ देखती है कि अब तो बच्चा बहुत रो रहा है या बहुत चोट लग गई है या बहुत मिट्टी लग गई है कपड़ों को, तो माँ क्या करती है? माँ तुरंत नीचे जाती है, बच्चे को अपनी गोदी में उठाकर घर ले आती है और घर ले आकर उसे साफ़ सुथरा कर उसकी चोट पे मलहम लगाकर उसको फिर से तैयार कर देती है। उसी तरह से परमात्मा भी, जब हम आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं, हम बहुत हार्मनी से, पीस से जब तक अपना रोल प्ले करते हैं, परमात्मा उस परम धाम में ही रहते हैं। लेकिन जैसे परमात्मा देखते हैं कि अभी मेरे बच्चे बहुत दुखी और अशांत हो गए हैं, तो परमात्मा भी हम बच्चों को उस माँ जैसे साफ सुथरा करते हैं अवगुणों से। जो अवगुण रूपी मैल हम आत्माओं पे लग जाती है, उससे परमात्मा हमें साफ सुथरा कर फिर से गुणों से संपन्न बनाते हैं। ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा करते हैं, जहाँ हम आत्माओं को अवगुणों से निकाल गुणों से संपन्न बनाते हैं। जब हम आत्माएं इन गुणों से संपन्न बन जाती हैं, तो इन दैवी गुणों से संपन्न आत्माएं जिस सृष्टि पर रहती हैं, उसे स्वर्ग या पैराडाइज कहते हैं, जहाँ सुख, शांति, संपन्नता है, क्योंकि सभी आत्माएं इन सातों गुणों में संपन्न है। और फिर कहीं इस खेल में अपना रोल प्ले करते करते धीरे धीरे कुछ गुणों में कमी आती है, कोई ऐसी बातें होती है, हमारी आपसी मतभेद हो जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं, मन की चोटें खा लेते हैं और फिर आत्मा कमज़ोर हो जाती है। फिर जब आत्मा कमज़ोर होती है, परमात्मा माँ बनकर फिर अपना वही रोल प्ले करते हैं कि हमें इन दुखों से लिबरेट करते हैं। और ये दिव्य कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं से परम हैं, जो इन गुणों और शक्तियों में सदा फुल हैं, और इसलिए वे हमें इन अवगुणों से फिर दूर कर, इन अवगुणों रूपी मैल को हटाकर हमें गुणों से संपन्न बनाते हैं। साथ ही परमात्मा हमें सही कर्मों का ज्ञान देते हैं और सही कर्म करने की शक्ति भी देते हैं। जैसे ही हम अपनी ह्यूमन जर्नी में आते हैं, तो हम आत्माओं का कर्मों का अकाउंट खुलता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट होता है, उसी तरह से हम आत्माओं के कर्मों के अकाउंट में भी डेबिट या क्रेडिट होता है। इस डेबिट या क्रेडिट का आधार है जो कर्म हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को मदद करना, ये मदद करना क्या हो गया? ये एक पॉजिटिव एक्शन हो गया, जिसका हमारे अकाउंट में पॉजिटिव जमा होता है। लेकिन कर्मों की गति इससे थोड़ी और गूढ़ है, इससे और थोड़ी डीप है। यदि वो मदद करने के पीछे मेरा इंटेंट या मेरी सोच ये है कि अगले हफ्ते मुझे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उनकी मदद कर दूं, तो एक्शन भले पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि इंटेंट बहुत ही न्यूट्रल था, तो उस कर्म का जितना जमा होना चाहिए उतना होता नहीं है। तो हमारे कर्मों के अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट का आधार है
जो कर्म हम करते हैं प्लस उस कर्म के पीछे जो हमारा इंटेंड रहा है वो कर्म करने के लिए, उसके आधार पर हमारा डेबिट या क्रेडिट होता है। हम आज लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसका आधार है पास्ट में जो कर्म हमने किए हैं। उसके आधार पे अभी हमें जो सिचुएशंस और अनुभव हमारे सामने हैं, उसी तरह से हमारे फ्यूचर में जो परिस्थितियां और जो अनुभव हम जीवन में करेंगे, उसका आधार होगा प्रेजेंट में, एट दिस पॉइंट इन टाइम हम जो कर्म चूज़ करते हैं। आत्मिक स्थिति या सोल अवेयरनेस में हम जितना स्थित होकर कर्म करते हैं, उतना ही हमारा कर्म जो है वो इन गुणों के आधार पे, आत्मा के ओरिजिनल गुणों के आधार पे होगा। और फिर जो कर्म है उनका क्रेडिट बहुत होना आसान हो जाएगा। तो इसलिए सोल अवेयरनेस में स्थित होकर आत्मिक गुणों के आधार पे जब हम कर्म करते हैं, तो बहुत नेचुरली जो हमारे फ्यूचर में जो रिज़ल्ट हम पाएंगे उन कर्मों का, वो भी पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमने बीज पॉजिटिव बोया तो उसका फल भी पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव कर्म मीनिंग एक्शन और इंटेंट के आधार पर हमारा कर्मों का अकाउंट बनता है, डेबिट या क्रेडिट होता है उसमें। और परमात्मा हमें वो शक्ति देते हैं कि हम सोल अवेयरनेस को क्रिएट करके इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरें, ताकि हमारा हर कर्म राइट हो। जब कर्म राइट होगा तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी बहुत ब्यूटीफुल हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं अपने कर्मों के आधार पर। तो चलिए परमात्मा से कनेक्ट होकर उनसे उन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरते हैं, जिससे हमें सही कर्म की शक्ति मिलेगी। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। परमात्मा जिनका दिव्य कर्तव्य इस सृष्टि को पावन बनाकर आत्माओं में दिव्य गुणों को भरकर इस सृष्टि पर फिर से नई सत्युगी दुनिया को लाना है, तो परमात्मा अपना दिव्य कर्तव्य इस धरा पर कर हम आत्माओं को फिर से पावन बना रहे हैं। शिव बाबा से मुझ आत्मा को ज्ञान, गुण और शक्तियों का वर्षा प्राप्त हो रहा है। इस वर्षे के आधार पर मैं आत्मा फिर से अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर रही हूँ। परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनके सानिध्य में मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप बनती जा रही हूँ। ज्ञान अर्थात समझ, और उस परमात्मा से मुझ आत्मा को जीवन का सत्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परमात्मा जो पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख और आनंद, इन सभी गुणों के सागर हैं, उनसे इन गुणों के वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हो रहे हैं, और मैं आत्मा सर्व गुण संपन्न बनती जा रही हूँ। इन वरदानों से भरपूर मैं आत्मा दिव्य गुणों का स्वरूप बनते जा रही हूँ।
परमात्मा जो शक्तियों का सागर है, उनसे सर्व शक्तियों की किरणों में मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों से संपन्न शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न मैं दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। परमात्मा का दिल से धन्यवाद करें कि आज परमात्मा ने मुझ आत्मा को इन वरदानों से भरपूर किया। उन वरदानों की छत्र छाया में खोए रहें। ओम शांति शांति शांति। तो राजयोग में हम परमात्मा से कनेक्ट करके उनसे इन गुणों और शक्तियों को स्वयं में भरते हैं, जिससे हमारे कर्म बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगा मेडिटेशन में डीप अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है कि हम जितना समय मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, सिर्फ उस समय नहीं, लेकिन हमारा सारा दिन ही बहुत पॉजिटिव हो। सारे दिन में जो मेरे संकल्प, बोल और व्यवहार होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है मैं मेडिटेशन में कितना डीप एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। और जितना डीप एक्सपीरियंस मेरा मेडिटेशन में होगा, उतना ही मेरा सारा दिन पॉजिटिव होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट या 30 मिनट मेडिटेशन के हम पॉजिटिव ना रहें, लेकिन सारे दिन में जितना भी समय हमें मिलता है, हम उन पॉजिटिव संकल्पों की तरफ अपने को चैनलाइज करें। ये डिटरमिन करेगा कि हम मेडिटेशन में कितना पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसीलिए राजयोगा सिर्फ मेडिटेशन नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल है, जिसमें हम सारे दिन में अपने संकल्पों को सकारात्मक बनाकर सारे दिन का अनुभव हम सकारात्मक बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं राजयोगा मेडिटेशन में और इस लाइफस्टाइल में क्या आधार हमें अपनाने हैं कि हम मेडिटेशन में बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस कर पाएं। सबसे पहले तो है आहार। आहार मीनिंग जो भोजन हम ग्रहण करते हैं। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो जितना हमारा भोजन सात्विक होगा, उसका प्रभाव हमारे मन की स्थिति पर पड़ेगा। और दूसरा, जो हमारे मन का भोजन है, मन का भोजन मीनिंग जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं सारे दिन में, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन से जैसे इन्फॉर्मेशन हम अपने को फीड करते हैं, वैसा ही हमारे मन की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे मन का भोजन अन्न, वैसा ही मन की स्थिति भी बनती है। तो इसलिए राजयोगा में बहुत जरूरी है कि एक तो स्थूल भोजन जो हम खाते हैं, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो भी सात्विक हो। साथ ही में मन का भोजन, जो ज्ञान, इंफॉर्मेशन, नॉलेज हम कंज्यूम करते हैं, वो भी पॉजिटिव हो। आहार के साथ राजयोगा मेडिटेशन का दूसरा आधार है हमारा व्यवहार। सारे दिन में हमारा व्यवहार जितना शुद्ध, मीनिंग आत्मा के ओरिजिनल गुणों के आधार पर होगा, आत्मा उतना ही कंफर्टेबल और सकारात्मक महसूस करेगी। जितना सारे दिन में मेरा आहार और व्यवहार ये दोनों सात्विक है, दोनों शुद्ध है, उतना ही मैं आत्मा बहुत नेचुरली सकारात्मक अपने जीवन में अनुभव कर सकती हूँ। और फिर मेडिटेशन के समय जो हम अनुभव करते हैं, वो भी बहुत हाई एनर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि सारे दिन में हमने एनर्जी को कहीं नेगेटिव में वेस्ट नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी को स्वयं में जमा किया। तो इस तरह से राजयोगा के ये दो आधार, आहार और विहार, ये दोनों इनपुट और आउटपुट का कार्य करते हैं।
जो आहार है, चाहे स्थूल भोजन चाहे मन का भोजन, ये हो गया इनपुट। और इस इनपुट का जो आउटपुट है वो है हमारे सारे दिन में जो व्यवहार रहा। जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका बीज। क्यों? क्योंकि बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। उस पेड़ को सबसे पहले तो आवश्यकता होती है पानी की। उसी तरह से मुझ आत्मा रूपी बीज को भी ज्ञान रूपी पानी, जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज हम फीड करते हैं, वो इनपुट बन जाता है। और उसको बढ़ने के लिए, उस सकारात्मकता को बढ़ने के लिए या उस ज्ञान को अपने जीवन में लाने के लिए बहुत जरूरी है योग की किरणें। ज्ञान सूर्य परमात्मा से जब योग की किरणें, जब योग की वो पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हैं, तो मुझ आत्मा की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से ज्ञान और योग, ये राज योगा के तो बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। और इसका फल जो है, जैसे वृक्ष के फल उगते हैं जब उसे पानी और सूर्य की किरणें मिलती हैं, उसी तरह से मुझ आत्मा में जब ज्ञान का पानी और योग की किरणें पड़ती हैं, तो उसका फल है मेरा व्यवहार, जो है आउटपुट हमारा। जो दिव्य गुणों के आधार पे हम व्यवहार करते हैं, वो है राजयोगा का थर्ड सब्जेक्ट, जिसको हम कहेंगे दिव्य गुणों की धारणा। और उसी के साथ जब ज्ञान, योग और धारणा, ये तीनों ही मुझ आत्मा में बढ़ते जाते हैं, तो बहुत नेचुरली फिर आत्मा का हर कर्म जो है वो सेवा बन जाता है, जो औरों को सहयोग, स्नेह का अनुभव कराता है, जिससे कहीं ना कहीं जो भी आत्माओं के हम संपर्क में आते हैं, उनको जो है हमसे प्राप्ति होती है, तो उनकी भी सेवा हो जाती है। तो इस तरह से राजयोगा के ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो चलिए अब समझते हैं राजयोगा की विधि क्या है। राजयोगा का सबसे पहला स्टेप है स्वयं से कनेक्ट करें। मीनिंग, मैं आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को अनुभव करूं। दूसरा स्टेप है आत्मा के ओरिजिनल गुणों से कनेक्ट करें। मैं आत्मा इन गुणों और शक्तियों को संपूर्ण रीति अनुभव करूं। और राजयोगा का थर्ड स्टेप है आत्मा जो परमात्मा से कनेक्ट करके परमात्मा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर उसे धारण करे। ये है राजयोगा के 3 स्टेप्स। राजयोगा में डीप एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत जरूरी है मन जो सही संकल्प क्रिएट करे और बुद्धि उसे अनुभव करने में मदद करे। बुद्धि जो है वो चित्र भी निर्माण करती है। जब मन और बुद्धि ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हम उसे एकाग्रता कहते हैं। जितनी एकाग्रता ज्यादा, मीनिंग जितना मन और बुद्धि एक साथ मिलकर मेडिटेशन की तरफ बढ़े, उतना ही मेडिटेशन में हम डीप एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं। इसको सहज रीति समझने के लिए, जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब पेपर को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखा जाता है और जब सूर्य की किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू पेपर पर पड़ती हैं, तो पेपर जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें उस मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर पर फोकस हो जाती है। उसी तरह से मन बुद्धि रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास को जब हम एकाग्रता से यूज करते हैं और परमात्मा की ज्ञान किरणों को आत्मा पर पड़ने देते हैं, तो कहीं ना कहीं आत्मा के जो अवगुण हैं वो भस्म होना शुरू होते हैं। तो ये मन बुद्धि की एकाग्रता वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करती है राजयोगा में, मेडिटेशन में, जिससे हमारे अनुभव भी बहुत डीप होते हैं और जिससे आत्मा के अवगुण भी भस्म होते हैं। और ये जो गुण है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण हैं, वो भी बहुत नेचुरली फिर इमर्ज होते हैं। तो आज हमने राजयोगा का आधार, राजयोगा के 4 सब्जेक्ट्स और राजयोगा की विधि को समझा। अब इन्हीं बातों को यूज करके मेडिटेशन में कुछ डीप एक्सपीरियंसेस को स्वयं के लिए क्रिएट करते हैं। ओम शांति।
मन बुद्धि को सभी बातों से समेटकर स्वयं की ओर केंद्रित करें। मैं आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप, आत्मिक स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। आत्मा के गुणों की स्मृति में स्थित होकर महसूस करें ये गुणों की रोशनी चारों ओर फैल रही है। This is who I am, a divine point of light. महसूस करें मैं आत्मा इस दुनिया की अवेयरनेस से बियॉन्ड उस शांति धाम, मुझ आत्मा के ओरिजिनल घर की स्मृति को इमर्ज कर रही हूँ। उस घर की स्मृति को इमर्ज कर मैं आत्मा उस घर की शांति को महसूस कर पा रही हूँ। शांति की दुनिया की अवेयरनेस में मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर पा रही हूँ। महसूस करें उस परमात्मा के प्रेजेंस को, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियाँ, इन सभी दिव्य गुणों के सागर को महसूस करें। परमात्मा के सानिध्य से मुझ आत्मा के ये दिव्य गुण इमर्ज होते जा रहे हैं। मैं आत्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न होते जा रही हूँ। बस मैं और मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा कितना सुखद अनुभव है ये, जिस अनुभव में खो जाएं। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से राजयोगा में मन और बुद्धि को यूज करके हम परमात्मा से अपना बुद्धि योग एकाग्र करके परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगा के नियमित अभ्यास से आत्मा में अष्ट शक्तियां री इमर्ज होती है। आज हम इन्हीं अष्ट शक्तियों को समझेंगे। ये अष्ट शक्तियां हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में राइट रिस्पॉन्सेस को हमें चूज करने में मदद करती हैं। आत्मा की सबसे पहली शक्ति है पावर टू विथड्रॉ। जैसे एक टॉर्टोइज या कछुआ जैसे ही कोई डेंजर को एक्सपीरियंस करता है तो वो क्या करता है, वो अपने सारी कर्मेंद्रियों को जो है विड्रॉ कर लेता है। उसी तरह से मैं आत्मा भी आज के इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, बहुत ज्यादा हलचल है, वहां पर क्या मन बुद्धि से ये सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को हम बाहर से विड्रॉ करके कुछ समय स्वयं में उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये है पावर टू विड्रॉ, जहां हम अपने मन बुद्धि को बाहर से विड्रॉ करके कुछ समय स्वयं के साथ बिताते हैं। आत्मा की दूसरी शक्ति है पावर टू पैकअप, मीनिंग समेटने की शक्ति।
मैं आत्मा जब इस ह्यूमन जर्नी पर हूँ तो कहते हैं ट्रैवल लाइट। हम जहाँ भी ट्रैवल करें हम बहुत ज्यादा सामान लेकर नहीं, लेकिन लाइट ट्रैवल करें। उसी तरह से पास्ट की सभी बातों को पैकअप करके लेट गो करना, ये है पावर टू पैकअप। ये भी हमें मेडिटेशन में डीप एक्सपीरियंसेस के लिए मदद करती है, क्योंकि पास्ट की बातों को हमने फुल स्टॉप लगाया और स्वयं को इस मोमेंट में पूरी तरह से एकाग्र किया। आत्मा की तीसरी शक्ति है सहन करने की शक्ति या पावर टू टॉलरेट। कई बार हमें लगता है कि सहन करना मीनिंग कोई दर्द को अनुभव करना या डिस्कम्फर्ट में रहना, कि मैं ही इतना सहन करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक माँ को देखते हैं, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सहन करती है, लेकिन कभी उस सहन करने की फीलिंग से डिस्कम्फर्ट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि माँ का बच्चे से स्नेह है। उसी तरह से जहाँ भी रिश्तों में स्नेह है वहाँ टॉलरेट करना या सहन करना ये तो बहुत नेचुरल हो जाता है। तो इस तरह से आत्मा की तीसरी शक्ति पावर टू टॉलरेट या पावर टू सहन करने की ये जो शक्ति है, ये हम औरों के संस्कारों को, औरों के व्यवहार को कहीं ना कहीं लेट गो करना और उनको सहन करना वहाँ यूज करते हैं। आत्मा की अगली शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। मीनिंग हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके व्यूज को, उनकी ओपिनियन को, उनकी राय को हम समा लें अपने में। जैसे सागर जो है, सागर अनेक नदियों को स्वयं में समा लेता है। उसी तरह से क्या मैं अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके व्यूज, उनके राय को भी एडजस्ट और अकोमोडेट कर सकती हूँ। ये है पावर टू एडजस्ट। आत्मा की पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति या पावर टू डिसर्न, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। कोई भी कार्य करते समय क्या अप्रोप्रिएट है, क्या सही है, ये समझ को हम पावर टू डिसर्न कहते हैं, परखने की शक्ति। साथ ही में आत्मा की छठी शक्ति है पावर टू डिसाइड या निर्णय करने की शक्ति। जब आत्मा ने परख लिया कि क्या अप्रोप्रिएट है, तो वो डिसीजन मेकिंग को हम पावर टू डिसाइड कहेंगे, जो आत्मा की बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है, जो हमें हर कार्य में सफलता के लिए मदद करती है। आत्मा की सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति या पावर टू फेस। लाइफ की कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे कहीं हम अपनों को खो देते हैं या कोई अपनी ऐसी लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है, तो आत्मा में राजयोगा वो शक्ति भरता है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आत्मा की आठवीं शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग देने की शक्ति। जैसे कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए सभी का सहयोग, जिसे हम टीम वर्क कहते हैं, वो जरूरी है। तो राजयोगा आत्मा में वो पावर टू कोऑपरेट भरता है, जिससे हम हर कार्य को बहुत एफिशिएंटली टीम वर्क के साथ पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आत्मा की ये अष्ट शक्तियों को राजयोगा इमर्ज करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि राजयोगा ये समझ भी हमें देता है कि कौन सी शक्ति को कहाँ यूज करना है। कई बार हम अपनों के साथ पावर टू विड्रॉ यूज कर देते हैं या फिर सामना करने की शक्ति यूज कर लेते हैं, जबकि अपनों के साथ तो हमें पावर टू एडजस्ट या पावर टू टॉलरेट को यूज करना है। और कहीं ना कहीं जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम यहाँ वहाँ का सोचने लगते हैं। मीनिंग आत्मा में पावर टू विड्रॉ जो हमें स्वयं के प्रति यूज करना है, पावर टू पैकअप जो हमें अपने संकल्पों के प्रति यूज करना है, वो कहीं ना कहीं हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो राजयोगा हमें ये शक्ति भी भरता है और ये समझ भी देता है कि कौन सी शक्ति को हमें कहाँ यूज करना है। स्वयं के प्रति हम पावर टू विड्रॉ एंड पावर टू पैकअप को यूज करें। अपने लोगों के साथ, अपने आसपास जो और लोग हैं उनके साथ पावर टू टॉलरेट और पावर टू एडजस्ट या अकोमोडेट को हम यूज कर सकते हैं। कार्य में हम पावर टू डिसर्न और पावर टू डिसाइड को यूज करें ताकि हम उस कार्य में सफल हों। और सिचुएशंस में पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट को हमें यूज करना है।
इस तरह से जब हम सही शक्ति को सही समय सही सिचुएशन में यूज कर पाते हैं तो वो शक्ति कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। तो चलिए अब हम इन अष्ट शक्तियों को स्वयं में इमर्ज करते हैं और परमात्मा की याद से उन शक्तियों को स्वयं में भरते हैं। ओम शांति। महसूस करें मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, a divine point of light, मेरे सामने अति तेजोमय चमकता हुआ दिव्य सितारा, the supreme point of light, परमात्मा के दिव्य प्रकाश को महसूस करें। परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, उनसे शक्तियों की किरणों को महसूस करें। परमात्मा की शक्तियों की छत्र छाया में मैं आत्मा भी सर्व शक्तियों से संपन्न बनती जा रही हूँ। विस्तार में फैली हुई बुद्धि को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर to withdraw my attention from everything outside, मन के संकल्पों को समेटकर मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, पावर टू पैकअप, औरों के साथ व्यवहार में आते सहन करने की शक्ति, I am patient, I am tolerant, सभी के संस्कारों के साथ एडजस्ट कर सर्व को साथ लेकर चलने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट, सही को परखने की शक्ति और हर परिस्थिति प्रमाण सही निर्णय करने की शक्ति, कठिन परिस्थितियों में भी स्थैर्य रहकर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, हर परिस्थिति में सर्व को सहयोग देने की शक्ति, आत्मा की इन अष्ट शक्तियों को मैं आत्मा स्वयं में महसूस कर पा रही हूँ। परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा की ये अष्ट शक्तियाँ इमर्ज होती जा रही हैं। मैं सर्व शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा शिव बाबा से हम इन अष्ट शक्तियों को स्वयं में अनुभव कर स्वयं में भर सकते हैं। तो राजयोगा के इस वीडियो सीरीज में हमने स्वयं को जाना, स्वयं के ओरिजिनल गुणों को जाना और स्वयं से कनेक्ट किया। साथ ही अपनी इस ह्यूमन जर्नी को देखा जो एक साइक्लिक फॉर्म में चलती ही रहती है। हमने उस परमात्मा को भी समझा और अपने को परमात्मा शिव बाबा से कनेक्ट भी किया। जैसे हम एक्सरसाइज एक दिन या 2 दिन नहीं करते लेकिन रेगुलरली करते हैं जिससे हम फिट रहें,
उसी तरह से राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी हर रोज करना बहुत जरूरी है। हम कुछ समय निकालकर हम बैठे और योग का अभ्यास तो जरूर करें, साथ ही चलते फिरते भी स्वयं को आत्मिक रूप में अनुभव करके आत्मा के इन गुणों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। सारे दिन में बीच बीच में कुछ समय निकालकर आप ट्रैफिक कंट्रोल, मन के संकल्पों की गति को कुछ समय जो है वो विड्रॉ और पैकअप करके उस शांति को, आत्मा के उस ओरिजिनल गुण को स्वयं में अनुभव करें। ये आप सारे दिन में हर घंटे में एक बार या कुछ समय आप डिसाइड करके बीच बीच में इस तरह से ट्रैफिक कंट्रोल भी जरूर हमें करना जरूरी है। तो इस तरह से हम सारे दिन में जब इन आत्मा के गुणों के आधार पर उस सोल अवेयरनेस में रहते हैं तो हमारे जीवन के अनुभव बहुत सकारात्मक हो जाते हैं और उतना ही इन गुणों और शक्तियों को हम स्वयं में री इमर्ज कर पाते हैं। साथ ही हमने राजयोगा का आधार, राजयोगा के सब्जेक्ट्स और राजयोगा की विधि को भी बहुत डीप में समझा। अब जरूरी है कि हमने जो भी सुना और जो भी समझा उसे ना सिर्फ एक दिन या 4 दिन की प्रैक्टिस बनाए, लेकिन एक लाइफस्टाइल बना दें। तो ये इस कोर्स की अंत नहीं, लेकिन एक नए लाइफस्टाइल की शुरुआत है और आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और ही आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत पॉजिटिव अनुभवों को स्वयं में क्रिएट करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।